कोई ऐसा नाम जिस पे आप चूँकि प्रोड्यूस चेयरमैन हैं, ज़ाहिर है आपने इलेक्शन भी लड़ने होते हैं, आपको वोट भी चाहिए होते हैं, तो लेकिन आप बोल्ड बात भी करते हैं। अब मैं आपसे 2 लिस्टें शेयर करूँगा। इसमें आपको कहीं लगे कि ये नाम पता नहीं क्यों है, आपको ये लगे कि ये क्लेमेंट क्यों है, वो आप मुझे ज़रा क्लियर कर देंगे। आलिया रशीद हैं, इन्होंने मेरे पहले काम किया हुआ है। अदनान सिद्दीकी ने खुद कोई प्रोडक्शन की हुई है पहले जी से? जी द मस्तम उन्होंने उसके फिल्म बाद अली ज़फ़र आ गए जी, बदर इकराम है। बदर इकराम की फिल्म ऑस्कर के अंदर गई है जी। अच्छा, वेरी गुड। गुलाम मोहुद्दीन साहब हैं जी, हरीम फारूक हैं, इनकी गालिबन कुछ जानान समथिंग। जानान और हीर मांझा अभी पिछले अच्छा, दिनों में इनकी रिलीज उसके हुई बाद हुमा जमील हैं। है। उम्र यार ये पिछली ईद पे लगी थी। अच्छा, उसके बाद आगे हुमायूं सईद आ गए, इरफान मलिक आ गए, जमाल शाह आ गए, मकसूद भट्ट आ गए, मसूद भट्ट सॉरी, नबील कुरैशी। जी नबील कुरैशी एक्टर इन ला अच्छा अच्छा, नामालूम अफराद। ओके ओके ओके। उसके बाद नदीम मांडवी वाला आ गए, राबिया हसन। जी राबिया हसन हसन तारक साहब की बेटी और अपना रानी की बेटी। नहीं, और इन्होंने इससे पहले फिल्म कौन सी कोई किया काम इन्होंने? फिल्म में इनके जो है ना वो प्रीवियस इनके टाइटल हैं फिल्म के ऊपर। अमराव जान के ऊपर इनका टाइटल है, इग्नोर सही पे टाइटल है, 3-4 फिल्मों पे इनके टाइटल है, लेकिन उस वक्त ये बच्ची थी। लेकिन अपना जो है ना गवर्नमेंट के देखने का अपना पैमाना है, ठीक है। ये बच्चों को पढ़ाती है, अपना जो है ना खुद एनसीए की ग्रेजुएट है, तो फिल्म क्रिटिक है, तो मेरा ख्याल इस हवाले से कंसिडर किया होगा। राशिद और ख्वाजा हैं हमारी जी। एग्जेक्टिव बॉडी की मेंबर भी हैं। अच्छा, राशिद ख्वाजा हैं, जी संगीता जी हैं, साकिब मलिक हैं, सरमद कमल खुसट हैं, उसके बाद सतीश आनंद हैं, शान शाहिद हैं। शाहिद नदीम साहब का फिल्म से कोई है ताल्लुक? शाहिद नदीम साहब का फिल्म से डायरेक्ट तो कोई ताल्लुक नहीं है। जीएमपीटी भी थे एक्स। जी 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 जी। और मुमकिन है गवर्नमेंट इनसे कोई स्पेशल प्रोजेक्ट करवाना चाहती हो, कोई प्रोपोगंडा, कोई एजेंडे के ऊपर कोई प्रोजेक्ट। मैं आपसे खाता आपका चल रहा है, जी जी गवर्नमेंट किसी से कुछ भी करवाना जी शहजाद साहब, ये खाता आपका चल रहा है, ये आपके नाम से मंसूब लिस्ट है जी जी। कि शहजाद रफीक साहब की रिकमेंडेशन जो है और आपकी बॉडी की रिकमेंडेशन पे ये मिले हैं। मैं इसलिए आपसे अच्छा डिस्कस कर रहा ये हूँ, थोड़ा सा ये आपके खाते में है, ये मैं क्लियर कर दूँ। करें क्लियर। हाँ, ये जितने भी नाम हैं ये पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने रिकमेंड नहीं किए, क्योंकि पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का कोई नुमाइंदा या चेयरमैन इस कमेटी के अंदर नहीं है। इस कमेटी के अंदर मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमारी सीनियर मिनिस्टर, वो उन्होंने हेड किया है। मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब फाइनेंस मिनिस्टर, और अरोड़ा साहब मिनॉरिटी मिनिस्टर, और अज़मा बुखारी साहबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी। ये एक कमेटी थी, ये उस कमेटी ने डिसाइड किया है। पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने किसी बंदे को रिकमेंड नहीं किया, और उस कमेटी में हम इसलिए नहीं आए कि हम जिसका कहेंगे दूसरे बाकी सब नाराज़ हो जाएंगे। नहीं नहीं शहजाद साहब, ये पहले क्लियर, ये इतनी बड़ी बात आपने बता दी है, ये तो फिर ये वावेला किस चीज़ का, फिर आप पे एतराज़ किस चीज़ का, जब आप तो हैं ही नहीं जी मैं बिल्कुल नहीं उस कमेटी में ही नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने जब ये ग्रांट अनाउंस हुई थी, मैंने स्टूडियो में सब प्रोड्यूसर्स को बुलाया था, उन्हें फॉर्म भरने का सारा तरीकाकार बताया था, इस ग्रांट के बारे में बताया था। साथ मैंने एक बात की थी, ऑन रिकॉर्ड है, कि पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन किसी की सिफारिश नहीं करेंगे, और मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ कि पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो लोग रह गए हैं उनकी आवाज़ ज़रूर उठाएगी, किसी फ़र्द वाहिद की जो है ना सिफारिश नहीं करेगी। सर ये ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपका ये फैसला दुरुस्त नहीं था, मेरी राय है अपनी। उसकी रीज़न है कि जब हमें आपको फिल्मों के लिए ग्रांट मिली, हमें घर बनाने के लिए प्लॉट मिले, ठीक है, तो उस पहले प्रोजेक्ट से लेके फेज़ 2 तक आज तक लाहौर प्रेस क्लब की जो बॉडी होती है वो वेट करती है नाम, उसकी जारी करदा लिस्ट के ऊपर हुकूमत पंजाब जो है या कोई भी हुकूमत प्लॉट अलॉट करती है या नहीं करती, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप चेयरमैन हैं, आपको लूप में नहीं लिया गया, आप अपनी मर्जी से भी अगर पीछे हटते हैं कि जी हमारे ऊपर वो एलिगेशन ना आए, तो मैं समझता हूं कि मेरी नज़र में तो ये बड़ा एक अजीब मामला है। और दूसरी बात ये है, सॉरी टू से, कि ठीक है वो हुकूमत की मर्जी है, वो किसी को भी कमेटी में डाल ले, दूसरी कमेटियों की तरह। मरियम औरंगजेब को डाला, उनकी तो कल्चर मिनिस्ट्री नहीं है।
वो तो अज़मा बुखारी हैं कल्चर मिनिस्टर, उनका वो तो माहौलियत के मिनिस्टर हैं। या फिर ऐसा है कि जहाँ फिल्म बनती है, फिल्म सेरेमनी लगती है, माहौल बन जाता है, जहाँ जहाँ माहौल बनेगा वहाँ वहाँ मरियम मुर्तज़ा फैसला करेंगी, आप लूप में ही नहीं है। जी देखें, फेडरल गवर्नमेंट ने ग्रांट के हवाले से जब चीज़ें हुई हैं, अब उसकी ग्रांट अनाउंस हुई है, उसके अंदर जो है ना कमेटीज़ बनी, उन कमेटीज़ के अंदर सब में हम थे। अब जो उसकी सिलेक्शन कमेटी भी बन रही है, उसमें चेयरमैन पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन, वो चाहे मैं हूँ या सितंबर के बाद आने वाला कोई नया बंदा हो, वो उस कमेटी के अंदर होगा। और उसके अंदर भी हमने SOPs बनाए हैं, ये मैंने खुद उन्हें लिख के भेजा है कि कमेटी अभी के बतौर चेयरमैन उस कमेटी में आप हैं, जी तो जी जाहिर है। उस कमेटी के अंदर अगर मैं बैसियत चेयरमैन हूँ तो मैं फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कभी भी जो है ना वो अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं उसमें अप्लाई करता हूँ तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो पैदा होता है। सर इस फैसले में ये जो कमेटी बनी है 3 करोड़ पर पर्सन पर फिल्म साज ग्रांट दी गई है, इसमें कमेटी में शामिल ना होना बतौर चेयरमैन शहजाद रफ़ीक का अपना फैसला था या आपको शामिल नहीं किया गया? शामिल ही नहीं किया गया, ये गवर्नमेंट के अपना डिसीजन है। तो फिर तो क्लैरिटी आ गई। फिर मैं ये अब लिस्ट टाइम वेस्ट होगा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ दूंगा सब दोस्तों के लिए। अच्छा जी, उसके बाद आगे जनाब शाह नदीम साहब पे हम रुके थे, शहजाद रफ़ीक साहब आ गए, चेयरमैन सैयद नूर साहब आ गए, उज़ैर ज़हीर खान। ये उम्र यार अला यार बनाई थी जिस फिल्म में। अच्छा जी, वासे चौधरी। वासी चौधरी ये जवानी फिर नहीं आनी बनाई है, राइटर थे उसके। राइटर वन वो और तो टू। वो तो मैंने प्रीमियर किया था, वो तो ARY का हाँ प्रोजेक्ट जी, है। हाँ जी। जवानी फिर नहीं आनी 1 2। वासे चौधरी ने फिल्म तो नहीं बनाई, फिल्म नहीं बनाई उन्होंने, कोई ड्रामे जेट एंड बाउंड शाउंड ये वो सारे। लेकिन ये तो फिल्मों का फंड है सर। हाँ जी, लेकिन देखें अल्टीमेटली फिर भी जो है ना गवर्नमेंट की अपनी स्वाबदीद होती है। नहीं, फिर स्वाबदीद में मैं फिर आगे चल के आपसे बात करता हूँ सर। वजाद रऊफ उन्होंने भी किए प्रोजेक्ट, वजाद यासिर 4-5 फिल्में बनाई यासिर हुसैन है, यासिर नवाज है। यासिर नवाज भी फिल्मों की शूट लाहौर कर रहे थे, मेरा ख्याल इन्होंने भी बनाई हुई है। यासिर नवाज ने 3-4 फिल्में अच्छा सर, 1-2 नामों पे जहाँ हमें रुकना पड़ा थोड़ा सा, स्वाबदीद पे बात आ गई, तो फिर सफदर मलिक। सफदर मलिक साहब के साथ जो है ना मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं हुआ। वो वेल डिज़र्व बंदा है, और अभी कल एक लेटर हमें जो है ना फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना मिला है सफदर मलिक साहब को, जिसमें अप्रिसिएशन की है उन्होंने कि जी आपकी फ़िल्म को बाकू इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में वेलकम टू पंजाब को अवार्ड मिला है। ठीक है, वो मैं उस फेस्टिवल में गया भी था, और अब तुर्कमानिस्तान और सिंगापुर उस फिल्म को चलाया जा रहा है। एक कल्चरल डिप्लोमेसी के तहत उस फिल्म को जो है ना फेडरल गवर्नमेंट जो है ना मुख्तलिफ़ फिल्मों में वो फेस्टिवल्स में भेज रही है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट में ये नाम नज़रअंदाज हो गए। नज़रअंदाज हो गए, जो कि मेरा ख्याल है कि इस पे मुझे ज़ाती तौर पे दुख है। और हम जो कोशिश कर रहे हैं, जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, ये फ़ेज़ 2 के हवाले से मेरी पूरी कोशिश है कि कोई बंदा ना रहे, सब बंदे जो है ना उसके अंदर आ जाएं। किसी भी मयार से बालातर होगा, क्योंकि यहाँ तो फिर ऐसे नाम मेरी नज़र से गुजर गए हैं जिन्होंने फिल्म बनाई नहीं है। अब आप ना कहें, मैं तो क्या कहूँगा, इसमें ऐसे नाम शामिल हैं जिन्होंने फिल्म नहीं बनाई, नहीं लेकिन उन्हें मैं कहूँगा ऐसी कोई बात नहीं। यासिर हुसैन ने कोई फिल्म नहीं बनाई। अब यासिर हुसैन ने कोई फिल्म नहीं बनाई, ठीक है, और बसंत पे आके गुड्डी उड़ाई होगी किसी के कहने पे, और वो गुड्डी उड़ाने से उनकी गुड्डी चढ़ गई इस लिस्ट में। इसी तरह वासे चौधरी ने मेरी नज़र में कोई फिल्म नहीं बनाई, हाँ रतन सैनमे वालों का वो पोता ज़रूर है। उसके बाद ये है कि शाह नदीम मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, GMPT भी रहे हैं, अजोका थिएटर है इनका, लेकिन फिल्म से उनका क्या ताल्लुक है मुझे ये नहीं समझ आई। अलबत्ता अब कंपैरेटिवली आ गए, अब सफदर मलिक साहब का आपने बता दिया। मैं हर तरह के म्यार से बालातर होकर जो कोशिश कर रहा है अपने तय अपने तजुर्बे, सब शहजाद रफ़ीक नहीं हो सकते, सब सैयद नूर नहीं हो सकते। लेकिन सफदर मलिक साहब का तो इतना कंट्रीब्यूशन है सर मैं यही अर्ज कर रहा हूं, उन्होंने हर दौर के अंदर जो है ना फिल्म बनाई है। जब सब लोग छोड़ के भी भाग गए हैं ना, तो वो अकेला बंदा तनहा जो है ना वो लगा रहा है, फिल्में बनाता रहा है। ठीक है, इसी तरह बंटू भट्ट साहब, अल्तमश भट्ट में मैं आ रहा था आगे, अल्तमश भट्ट जो है, एग्जैक्टिव देखे उनकी, लाहौर के अल्तमश अंदर, भट्ट इश्क लाहौर, ने रेगुलर फिल्में बनाई। इस तरह नदीम चीमा, ठीक है, उस बच्चे ने भी जो है ना कोशिश अपनी जारी रखी। 4 फिल्में बना डाली हैं। यूनुस मलिक जिन्हें में जूनी मलिक साहब कहते हैं, क्या बात है, जन्नत की तलाश, आसमान, शहनशाह, और इस दौर में फिल्म बनाई, बुत शिकन, इस दौर में बनाई फिल्म। ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जो है ना एफर्ट्स जारी रखी। ठीक है,
ये मिस हो गया, लेकिन इन्हें मिस नहीं होने दिया जाएगा। जो फेज़ 2 है, आप कॉन्फिडेंट है? मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। और अगर आपको फेज 2 के हवाले से गवर्नमेंट लॉलीपॉप देती है, फिर क्या करेंगे आप? देखें, गवर्नमेंट के साथ हम लड़ नहीं सकते। आपको ट्रेड यूनियन का जो है ना बहुत एक्सपीरियंस है, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मनवाने का भी एक तरीका कार जाहिर है हमारा जो एहतजाज भी है इस तरह की सूरत हाल में, जब फेज 1 मिल चुका है तो वो पूरा मन होगा, देखिए, हम उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सीएम को जो मैं बुलाना चाह रहा हूँ, उन्हें एक रिसेप्शन जो है ना इतना बड़ा हम देना चाह रहे हैं इस उनके जो इनिशिएटिव के ऊपर। तो सीएम ने फिल्म इंडस्ट्री की माँ बन के दिखाया। जी, ये तो माँ बन के दिखाया है। बहुत सारी चीज़ें नईम भाई पहुँच नहीं पाती, कुछ रास्ते में भी रुक जाती हैं। जो रुकी हुई चीज़ें रास्ते में हैं, तो इंशाल्लाह अगर सीएम ने हमें वक्त दे दिया तो वो उन तक डायरेक्ट पहुंच नहीं जाएंगी। वो देंगी वक्त, क्यों नहीं देंगी? और उन तक वो डायरेक्ट पहुंच जाएंगी। बिल्कुल वक्त देंगी। वो पहुंचाने वाला मैं आऊँगा। मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री का खादम हूँ। मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री ने इज्जत दी है। इनके हकूक़ की आवाज़ जो है ना मैं उठाऊँगा। वाह, ये मेरी ड्यूटी है। कमाल है। अच्छा सर, एक बड़ा मुश्किल दौर था, बड़ा मुश्किल वक्त था, गुजर बरादरी ने बड़ा सहारा दिया इंडस्ट्री को। जी बिल्कुल। ये टेनोर पहले बताएं, कितने साल का टेनोर था जब गुजरों ने फिल्में बनाई? देखिए, इन्होंने हर दौर में ही साथ दिया है। नहीं, जब इन्होंने बिल्कुल ही तनहा जब ये एक दौर गुजारा इन्होंने। सबसे देखें, इसे हम बरादरी उसके अलावा भी अगर देखें तो इस मुल्क में मौला जट से पहले सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म जो है वो चूड़ियाँ, वो इन्होंने ही बनाई थी। चोरी करामत और चोरी माया। अच्छा, इसमें ताहिर पप्पू नाम है। हाँ जी। ये मिस हुए हैं मियां अमजद फरजान। मियां अमजद फरजान साहब जो है ना, वो तो हमारे अपना जो है ना 2 दफ़ा के चेयरमैन हैं। वो ग्रांट लेना भी नहीं चाहते थे, ठीक है। वो मैंने ज़बरदस्ती उन्हें जो है ना कि नहीं मियां साहब आप फॉर्म अपने जो है ना शामिल करें। मैंने ही खुद उनके फॉर्म जमा करवाए। और उनकी एक लेगेसी है, ठीक है। उनके वालिद साहब जो है ना वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के मोहसिन हैं। जिस दौर में इनके वालिद साहब थे, बहुत सारे लोगों की उन्होंने मदद की हुई है। फिल्म उस वक्त होता था कि लेटर्स के ऊपर जो है ना चीज़ें चलती थी। किसी आर्टिस्ट को पूरे पैसे प्रोड्यूसर के पास नहीं है तो लेटर दे दिया जाता था स्टूडियो का, नेगेटिव का लेटर दे दिया जाता था। और डिलीवरी के ऊपर अगर प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं आए तो मियां अमजद फरजान साहब के वालिद साहब जो हैं वो लोगों की फ़िल्मों की डिलीवरियाँ उठाते थे। तो वो तो हमारे मोहसिन है। और मियां अमजद फरजान साहब का बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन है। तो इनका भी नाम मिस हुआ, जो कि होना चाहिए और होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, चौधरी जुल्फ़कार माना है जी, जुल्फ़कार अली माना साहब का बड़ा बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मस हरजाई हाँ जी, चौधरानी। इसके अलावा उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने भी जो है ना फ़िल्म इंडस्ट्री की मुख्तलिफ़ हवालों से जो है ना बड़ी सपोर्ट की है। उन्होंने भी जो है ना बहुत सारी फ़िल्मों की डिलीवरीज उठाई हैं और बहुत ही जो है सपोर्ट करने वाले जो है ना इंसान है। और मैं तो इस सीट पे अगर बैठा हूँ ना, उसमें मियां अमजद फरजान साहब और जुल्फ़कार अली माना साहब, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। चौधरी अजमल हैं। जी, चौधरी अजमल साहब वो शख्सियत है जिनसे मैं मुतासर होकर फिल्म इंडस्ट्री में आया जिद्दी, हूँ। शरीफ और बदमाश, शीशे का घर। अच्छा, ज़हुर हुसैन है। ज़हुर हुसैन गिलानी साहब को इसलिए मिलना चाहिए कि वो वहद आज़ाद कश्मीर के डोमिसाइल के जो है ना वो डायरेक्टर हैं और वो सीनियर तरीन आदमी हैं और उन्होंने हर दौर में जो है ना फिल्म बनाई है और वो डिज़र्व करते हैं। जावेद रज़ा हैं। जावेद रज़ा साहब ने भी जो है ना फिल्में बनाई हैं अपना। उन्होंने मुल्क से बाहर भी फिल्में बनाई हैं, इंटरनेशनल एक्टरों को लेके भी फिल्म बनाई है। खलील रहमान कमर साहब से कहानियाँ आप सारे लिखवाते रहते हैं, अगर उन्होंने ख्वाहिश का इजहार कर ही दिया है तो उनका भी नाम मिस हो गया है। खलील रहमान कमर साहब भी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवा रहे थे। नहीं करवाए? नहीं करवा रहे थे। अच्छा, करवा रहे थे। मैंने उन्हें ज़बरदस्ती कह के करवाए हैं। और खलील रहमान कमर साहब जो है ना, मेरा ख्याल है कि एक भी जिन भी आपने जिक्र किया ना, एक भी बंदा नहीं रहेगा, सबको जो है ना वो हो जाएगा। मैंने जो लिस्ट बनाई है सही डिजर्विंग लोगों की बनाई है जी, सब डिजर्विंग। आपको किसी नाम पे ये तो नहीं लगा कि मैंने ऐसे ही किसी दोस्ती में लिख दिया नाम? नहीं, ये डिजर्व करते हैं बतौर चेयरमैन, आप कह रहे हैं मैं ये डिजर्विंग लोग हैं। मैं उसकी भी सपोर्ट करूंगा जिसकी आंख में ख्वाब है और वो फिल्म बनाना चाहता है। मैं गवर्नमेंट से उसकी भी रिक्वेस्ट करूंगा
और मैं गवर्नमेंट से इससे आगे भी जो है ना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 में, फ़ेज़ 2 में इनको दें और फ़ेज़ 3 के अंदर जो है ना वो ग्रांट दें उन बच्चों को जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं और उनके पास जो है वसाइल नहीं है। उस सूरत में उनके पेरेंट्स फ़ीस दे दे के थक जाते हैं, जब वो अपनी थीसिस फ़िल्म बनाने के लिए आते हैं ना, उनके पास पैसे नहीं होते। तो उन थीसिस फ़िल्मों के लिए, बच्चों के लिए गवर्नमेंट जो है ना हर बच्चे को 15-15, 20-20 लाख रुपया जो है ना वो ग्रांट दे, ताकि वो बच्चे जो है ना खुल के एक क्रिएटिव लिबर्टी उन्हें जो है ना मिले अपना टैलेंट दिखाने के लिए। ये मैं फ़ेज़ 3 का जो है ना प्लान है जो गवर्नमेंट को मैंने देना है कि फ़ेज़ 2 में हमारे ये साथी जो रह गए हैं इन्हें अकोमोडेट किया जाए और फ़ेज़ 3 के अंदर जो है ना वो स्टूडेंट्स को लेके आएँ।